चलो तो एक एक्सपेरिमेंट था इसमें, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट नहीं, क्रियाकलाप है आपके द्वारा ही किया जाने वाला, पर आप लोग पढ़ते नहीं हो किताब, इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। तो हाथ उठाओ, कौन आएगा? जिनका मतलब जो थोड़ा कॉन्सियस हो, ध्यान वगैरह कौन करता है ज्यादा, स्वाद वगैरह कौन लेता है, जो थोड़ा मतलब खाने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तुम आ जाओ, आ जाओ आगे। इसको थोड़ा और नीचे करो और उसको करो सीधा, फोन होना चाहिए सीधा, ऐसे ही। इतने भी, जितने भी नीचे से आ जाए, आ जाओ आगे और ऊपर थोड़ा। अच्छा आ रहा है, ठीक है। अरे अच्छे से हो जाओ, मुझे डरो मत। एक और आ जाओ कोई। अच्छा आप लड़कियों में से आ जाओ, कोई भी, कोई भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, दिख रहे हैं? ऐसे में हो जाओ खड़े। अरे इधर को मुंह कर लो, तुम भी इधर कोई कर लो। ये है देखो, विक्स है, ठीक है। मतलब मेडिकली डिस्क्राइब्ड है, मतलब मैंने मेडिकल से ली है, ठीक है। संतरा की गोली नहीं लाया मैं। तो एक लो तुम्हें दी, एक तुम्हें। सुनो अब, इसको ऐसे फोड़ो दांत से कि ना इसके दो टुकड़े हो जाने चाहिए बगैर फाड़े। फोड़ो जल्दी, ऐसे ही, हाँ दबा के फोड़ो जल्दी। हाँ पिछले दांत से फोड़ो, आगे के दांत टूट जाएंगे। हाँ हो गए। अब इसको फाड़ो, फाड़ो जल्दी करो थोड़ा, सभी टुकड़े ले लो जितने भी हैं। दो हैं? कितने हैं तुम्हारे में? दो हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब एक दो टुकड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, रखे रहो। उसको फेंक दो रेपर को। आगे देखो, अब आंखें बंद करो दोनों, एक हाथ अलग लो, उस हाथ से ना अपनी नाक बंद करो। हाँ सांस नहीं लेना है नाक से, मुंह से लेना है। मुंह से सांस ले सकते हो, खोल लो। हाँ अब एक टुकड़ा लेके खाओ, बगैर नाक खोले, नाक बंद रहनी चाहिए। खाओ एक। हाँ आ जाओ। एक खा लिया तुमने? हाँ हाँ हाँ, अजीब से ही। हाँ ठीक है, एक ही, ठीक। हाँ ऐसे ही मैं इसको चबाओ, स्वाद लो इसका, कैसा आ रहा है? उस स्वाद को याद करो। अरे आंखें बंद रखो ना, अरे नाक बंद रखो, नाक बंद आंख बंद दोनों। स्वाद लो उसका, कैसा आ रहा है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मतलब उसको याद रखना, ठीक है। स्वाद को पूरा खा जाओ अब अंदर, स्वाद याद रखना, ठीक है। सांस मुंह से लेते रहो। अरे तुम आंख क्यों खोल रहे हो बार बार? खत्म हो जाए तो बताना। स्वाद याद रखो, कैसा आया स्वाद? ठीक है, खत्म हो गया। इनहेल करो उसको, उठक जाओ। राजकुमारी हो गया। हाँ ठीक है, अब अपनी नाक खोल लो, खोलो। स्वाद याद है? कैसा था? नहीं आंखें बंद रखो। स्वाद सर इसमें सा आ रहा था और हाँ। ठंडक सी महसूस हो रही थी। अभी नहीं, मतलब याद रखो, सिर्फ बताओ मत, ठीक है। अब नाक खुली है, नाक से सांस लो अच्छे से। अब दूसरा टुकड़ा जो है उसको खाओ, खाओ जल्दी। हाँ इसका भी स्वाद लो अब। चबाओ इसको,
ठीक है, हो गया। अब खोल लो आंखें। पहली बार जब तुमने नाक बंद करके खाया था उस टाइम, और जब नाक को खोल करके खाया उस टाइम, स्वाद में कोई अंतर था? हाँ, कैसा? कड़वा कड़वा सा लग रहा था। बिल्कुल कड़वा सा लगा। और तुम्हें कैसा लगा? मुझे पता था। मतलब पहले खाया तो हाँ कुछ ज्यादा स्वाद नहीं आया, और हाँ ऐसे करके खाया। हाँ, अच्छा तो फिर ज्यादा स्वाद आया। मतलब दोनों टाइप का ही, उसमें कड़वा भी और थोड़ा शहद जैसा भी। सेकंड टाइम में ज्यादा आया होगा, फर्स्ट टाइम में कम आया होगा, है ना? ऐसा ही हुआ। बैठ जाओ। चॉकलेट। तुम आंख क्यों खोल रहे थे बार बार? स्वाद बिगाड़ दिया सब। देखो, दरअसल ना मैंने इसमें शहद वाला फ्लेवर इसलिए लिया था कि शहद सबसे मीठी होती है। तो इस कैंडी के अंदर जो स्वीटनेस थी, यानी कि मिठास, वो मिलकर के बनी थी दो चीजों से। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो था टेस्ट, टेस्ट मतलब जो जीभ से लिया गया। दूसरी चीज थी स्मेल। हमारी जो जीभ है, जीभ के पीछे नाक के दो छेद होते हैं। महसूस करो, अरे जीभ को अंदर को घुमाओ ना, है होते हैं। उन जो नाक के छेद है ना पीछे, जीभ के पीछे, जब वो कैंडी या शक्कर या कोई सी भी मीठी चीज घुलती है और वो पीछे को पहुंचती है, जब वो डिजोल्व होती है पानी के या लार के साथ में अभिक्रिया करती है, तो उससे एक तरीके के जो कण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वो पीछे की हवा के माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, यानी कि मस्तिष्क तक। तो उस खुशबू के कारण ये स्वाद बनता है, जो भी फ्लेवर होता है उसके पीछे। ठीक है? मतलब जैसे कुछ भी खाए तो कुछ खा लो। हाँ, जैसे हमें जब अच्छा सीधा ही एग्जाम्पल है, जब हमें जुकाम वगैरह होता है कुछ, तो उस टाइम पे हमारा स्वाद बदल जाता है। बदलता है वो इसीलिए क्योंकि जो मस्तिष्क है ना, वहां तक ये जो चीज है वो पीछे से जो स्मेल पहुंचनी थी वो स्मेल नहीं पहुंच पाती है, उस कारण से वो स्वाद बदल जाता है। ठीक है? तो सेम चीज यही थी, हमने जब नाकबंद की तो जो हवा थी वो नहीं पहुंच रही थी मस्तिष्क तक, उस कारण से जो स्वाद था वो थोड़ा कम मीठा था या फिर कम कड़वा था। जो भी उसमें फ्लेवर थे वो हमको समझ में नहीं आ रहे थे। पर सेकंड टाइम जब हमने नाक खोल के उसको खाया तो वो हवा गई, उसके कारण हमें स्वाद थोड़ा डेंस महसूस हुआ या थोड़ा हैवी महसूस हुआ। तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था। बाकी मैंने तंत्र का तंत्र आपको कल पढ़ा दिया था। तो आज हम आगे का देखते हैं। आज हम देखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जो पादप है, पादपों में समन्वय या फिर नियंत्रण। ठीक है? आपने एक बहुत अच्छी घटना देखी होगी कि अगर कोई सा भी वृक्ष है और जब वो पौधा होता है छोटे में, तो उस पौधे को अगर छायादार स्थान में लगाया जाए और सूरज अगर बगल से निकल रहा है, तो जब वो बगल से निकलता है तो जिस ओर से सूर्य निकलता है उस ओर पौधा झुकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब कभी आंधी चलती है अपने इधर या फिर तूफान आता है, तो उसमें कुछ पौधे गिर करके और वो मतलब तिरछे हो जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं, 1 या 2 महीने बाद, जो भी उनका सबसे ऊपर का प्ररोह भाग था वो 2 या 3 महीने बाद वो उसका जो तना है वो तो क्षैतिज होता है, पर वो ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है ना? मतलब मुड़ जाता है वो सूरज की ओर, है ना? तो पौधों में इस प्रकार की गति पाई जाती है
इसको बोलते हैं, जो प्रकाश की ओर हुई वो प्रकाशानुवर्तन। ये पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा ही है। दूसरी होती है नीचे की ओर, जड़ होती है, जड़। तो वो जड़ तो नीचे की ओर ही जाती है, और वो किस लिए जाती है? नीचे से जल को सोखने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन या फिर गुरुत्वानुवर्तन, है ना। तो ये हो गई जलानुवर्तन। हाँ, तो उसको जो गुरुत्वानुवर्तन होती है ना, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, तो नीचे की ओर उसको यही बोलेंगे। जब वो ऋणात्मक होगी तो ऊपर मतलब कुल मिला के ये है कि मान लीजिए कोई सी संख्या है 1 2 3 4, ये तो बढ़ रही है ना, है ना, तो ये पॉजिटिव हो गई। और जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो निगेटिव। लेकिन उस चीज का विपरीत होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन मूलतः जो गुरुत्वानुवर्तन है वो गुरुत्व की ओर होती है। गुरुत्व किधर होता है? पृथ्वी के केंद्र में। तो जलानुवर्तन मुक्त क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। ये है प्रकाशानुवर्तन। या इसको एक चीज और बोलते हैं, दरअसल अगर किसी बिंदु से दिशाएं ली जाएं तो जो ऊपर की ओर होती है वो क्या होती है? ऊर्ध्वगामी या ऊपरीगामी? ऊपरीगामी। और जो नीचे की ओर होती है वो अधोगामी। तो ये जो जलानुवर्तन है वो अधोगामी होगी, और प्रकाशानुवर्तन है वो ऊपरीगामी होगी। अब ये जो गतियां हैं वो होती क्यों हैं पौधों में? तो इसका मुख्य कारण एक तो ये होता है कि जो प्ररोह होता है, प्ररोह मतलब जो ऊपर का भाग किसी भी पौधे का, तो उसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको ऑक्सिन बोलते हैं। तो ऑक्सिन जो प्रकाश होता है उसके विपरीत स्थान में, मतलब जहां प्रकाश नहीं होगा, जहां छाया होगा मतलब छाया होगी, वहां पर जो कोशिकाएं हैं उनके विभाजन को प्रेरित करता है। तो जब कोशिकाएं किसी छायादार भाग की ज्यादा विभाजित होगी तो वो वाला भाग ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये किसी पौधे का तना है, ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए इधर से प्रकाश आया, इधर से यहां पड़ा, तो जो ऑक्सिन था वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहां प्रकाश पड़ रहा है तो इधर तो फिर छाया होगी ना। तो इधर की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होंगी, तो इधर वृद्धि ज्यादा होगी, इधर वृद्धि कम होगी। तो इधर वृद्धि ज्यादा होने के कारण ये आखिरकार ऐसे मुड़ जाएगा, और यही होता है पौधों में लागू। तो फिर वो ऐसे मुड़ने लगते हैं। सबसे ज्यादा इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को सूरजमुखी में देखा जाता है। सूरजमुखी जिधर सूर्य होता है वो उधर ही मुड़ जाती है। तो प्रकाशानुवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण आप सूरजमुखी से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको इस प्रकाशानुवर्तन के थ्रू एक हार्मोन भी बताया। कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन याद रहेगा। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। अच्छा, हम और कुछ भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक पौधा है छुई मुई का, नाम सुना है आपने? हाँ, तो जब उसको छूते हैं तो क्या होता है? वो चिपक जाता है। हाँ, तो जब तो मान लीजिए ये तो एक पादप है। मैंने कल आपको तंत्र का तंत्र बताया था। पादपों में तो तंत्र का तंत्र नहीं होता, ना ही तंत्र की ये ऊतक होते हैं। फिर भी आखिरकार अगर ये पौधे किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर भी जो सूचना है वो किसी न किसी माध्यम से तो पहुंच रही है।
ऐसा ही होगा, तभी तो वो जो पूरी पत्ती है वो सिकुड़ने लगती है। तो जब हम उस छुई मुई के पौधे को एक जगह टच करते हैं तो उसके अंदर कोई सी भी ऐसी संवेदना जागृत होती होगी कि वो दूसरे भाग तक पहुंचती है। अगर वो सूचना पहुंच रही है तो उसका माध्यम तंत्र का तंत्र नहीं है, तो एक और तंत्र होता है, वो होता है रासायनिक तंत्र। और उसके अंदर एक तरीके का रासायनिक तंत्र क्रिया करता है और वो करता है जल के माध्यम से। अगर पत्ती सिकुड़ी, इसका मतलब उसने जल को खींच लिया पौधे ने, और अगर वो पत्ती अपने सामान्य स्थिति में आ गई तो जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस माध्यम से, जल के माध्यम से छुई मुई अपनी गति करती है। ये तो हो गई किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। मैंने एक गति आपको ऑक्सीजन के माध्यम से बताई, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ये है एक केमिकल, यानी कि रसायन। हाँ, हार्मोन है, वही रसायन है। हार्मोन रसायन ही होते हैं। तो ये रसायन के कारण हुई गति, वो हुई जल के कारण। ठीक उसी तरह मनुष्य में भी कुछ गतियां, भले ही वो छोटे लेवल पर हों, पर रसायनों के कारण होती हैं, और ये रसायन क्या कहलाते हैं? हार्मोन। हार्मोन हमारे अंदर कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, तो क्या वो गति है या नहीं? गति है, ठीक है। पौधे जो चौड़े होते हैं, तने बढ़ते हैं, वो भी गति है ना? तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, है ना? पीयूष, अच्छा, पीयूष ग्रंथि से। मैंने कल एक और हार्मोन बताया था, जब हमें कभी भूत वगैरह दिख जाए तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रीनलिन। इसका क्या काम होता है? भूत को भगाना, है ना? हाँ, क्या करता है? ये विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। किसको? शरीर को। तो कौन सा है दूसरा? एड्रीनलिन। ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल वो हार्मोन होता है, अधिग्रहण ग्रंथि जिसे अधिग्रहण को दूसरा नाम है उसका, और ये भी एड्रिनल ग्रंथि होती है। हाँ, एड्रीनल ग्रंथि ही होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, ठीक है। आप एड्रीनल भी लिख सकते हो। वृद्धि हार्मोन हो गया आपका, एड्रीनलिन हो गया, ये सब क्या करते हैं? शरीर का कहीं ना कहीं समन्वय ही करते हैं। कभी भी ऐसा होता है क्या कि मान लो हमारी अंगुली बढ़ रही हो और वो जा करके 4 फुट की हो जाए, तो वो काम किसका होता है? वृद्धि हार्मोन का। लेकिन हमने ऐसा देखा है पेड़ों में, तो ऐसा ही होता है कि मान लो कोई टहनी गई तो वो हो गई 10 फीट की, कोई सी 2 फुट की रह गई, है ना? तो उसके अंदर जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है कौन? अच्छा, जैसे मान लीजिए पौधे होते हैं, पौधे, तो उनमें पत्ती गिरती है, गिरती है, तो कहीं ना कहीं उनमें वृद्धि को कोई ना कोई नियंत्रित कर रहा है कि ये पत्ती और ना जिए, तो उसको अलग करने का भी कोई सा हार्मोन ही काम कर रहा है। उसको बोलते हैं साइटोसिन। वो एब्सिसिक अम्ल बोल रही होगी तुम, आपके सिलेबस में साइटोसिन है, ठीक है। साइटोसिन का काम होता है पत्तियां गिराना, ठीक है। अच्छा, एक और होता है जिससे फल पकते हैं,
हाँ देखो, उसमें होगा पादप हार्मोन में, किताब में देखो। लास्ट में होगा। इस वाले में है, मैं बता रहा हूँ हेडिंग, वृद्धि के कारण गति। इसके बाद ये है पेज नंबर 120। इसमें देखो, इसमें मिलेगा आपको। हाँ अच्छा, हाँ मुझसे ही गलती हुई है, दरअसल वो साइटोसिन नहीं है, साइटोसिन ही है वो फलों और बीजों को परिपक्व करता है। वो जो पत्तियों को अलग करता है वो एब्सिसिक अम्ल ही था, है इसमें। ये है एब्सिसिक अम्ल और ये करता है पत्तियों को अलग, मतलब पत्तियां गिरती हैं इसके कारण। और वो कौन सा है, साइटोसिन। साइटोसिन काम करता है फलों को पकाने का और बीजों को परिपक्व करने का। हाँ अंकुरित। ये आपके इतने हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, एड्रीनलिन है, एब्सिसिक अम्ल है। अच्छा, ये एब्सिसिक अम्ल और साइटोसिन और ऑक्सिन ये किसके हैं, पादपों के, मतलब पेड़ों के। एक और है जिब्रेलिन, ये भी पादपों का है। ये करता है कोश का विभाजन का कार्य, कोश का बढ़ती, तने की द्वितीयक वृद्धि, जिब्रेलिन। ठीक है। अच्छा, आपकी एक सारणी दी हुई है लास्ट में, देखो ये मनुष्यों के हार्मोन की कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं अपन क्रमबद्ध रूप से। हाँ हाँ, सभी के माइंड का जो वजन होता है वो एक नहीं, एक पॉइंट होता है। जो स्त्रियां होती हैं या फीमेल, उनका होता है 3.5 औंस, औंस में मापते हैं इसको। और जो मेल होते हैं उनका होता है 4.5 औंस। कितना 3 पॉइंट दिया होगा, लेकिन ये है वास्तविकता, मैंने यही पढ़ा है। मेल के जो ब्रेन है ना, दिमाग, उसका वजन ज्यादा होता है। सच में हाँ, नहीं वजन नहीं था ज्यादा उनका, ऐसा बोलते हैं। एक आईक्यू होता है कि आईक्यू उनका ज्यादा था, 160 था सबसे ज्यादा, औसतन 120 होता है सबका, 120। अब वो स्ट्रक्चर ईश्वर ने बनाया है तो उनसे, हाँ जितनी, वैसे अगर देखा जाए जनरली तो ऐसा माना जाता है कि जो आपने वो वाली स्टोरी सुनी कि इसके मामले में, ये आईक्यू के मामले में मेल और फीमेल का, एक ना जो दो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों बस से जा रहे थे कहीं पे, तो वो दोनों एक सड़क से गुजरे, तो वहां पर उस वो जब वो गुजर के और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, अपनी मंजिल पे जहां भी वो जा रहे थे शहर में, वहां जब वो पहुंचे तो वो औरत बोली कि वो वहां पर ना कितना अच्छा घर था, वो ना इस वाले कलर से पोता हुआ था, ये वाला उस पर डिजाइन था, सब कुछ ऐसा। तो उसने बोला, फिर वो जो मेल था उसने बोला कि पता, उस घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। इस कहानी से कुछ समझे? उसने, वो जो फीमेल थी उसने सिर्फ बाहर का देखा, पर जो आदमी था उसने
बाहर का नहीं देखा, उसने अंदर का देखा। तो ऐसा मानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो होता है मेल का ज्यादा अच्छा। मतलब QUANTITATIVE, ठीक है। मतलब कि जो गणना, जो मैथ होता है ना, गणित, वो ज्यादातर मेल का अच्छा होता है। और जो आर्ट होती है, आर्ट फीमेल की अच्छी होती है। आप देखना, वो अच्छा गा सकती हैं, वो नेचुरली है। पुरुष कभी भी स्त्रियों के बराबर अच्छा गा नहीं सकते। हाँ, और जैसे चित्रकला हुई, है ना, और जो मूर्ति कला हुई, इन सब में माना जाता है ऐसा कि वो जो आर्ट है वो फीमेल की अच्छी होती है मेल के मुकाबले, है ना। तो आर्टिस्टिक होते हैं। तो मैं आखिरकार पढ़ा के आ रहा था आपको हार्मोन, है ना। तो आपको जो सारणी दी हुई है, कौन कौन से हार्मोन है मुझे बताते जाओ एक एक से। नंबर 1 वृद्धि है, दूसरा नहीं, वो ब्लैंक होगा, तो उसका अगला वाला बताओ, कुछ ना कुछ दिया होगा आगे। क्या काम करता है वो? ठीक है, ये होगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, है ना। तीसरा बताओ। इंसुलिन। टेस्टेस्टेरोन। फिर निकलता है एस्ट्रोजन। और भी है? और कौन सा है? एड्रीनलिन। मोचक हार्मोन, इसको कहाँ लिखूं? ठीक है, 7वां। पहला किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। इसका काम क्या होता है? सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। थायरोक्सिन ये निकलता है थायराइड से। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, हाँ। थायराइड ग्रंथि से, वो इंग्लिश में होता है पिट्यूटरी, ठीक है। इंसुलिन है, ये निकलता है अग्नाशय से। अच्छा, इसका आपको काम पता है? थायराइड वाला, ये थायरोक्सिन। हाँ, जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है ना, उनका पाचन करता है, ये पाचन में सहायक होता है। ये निकलता है अग्नाशय से। कौन सा? इंसुलिन। और ये शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाँ, और टेस्टोस्टेरोन ये क्या है कि जो पुरुष होते हैं उनमें ये जो दाढ़ी मूछ वगैरह है, ये सब आती है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण। एस्ट्रोजन, महिलाओं में जो भी मतलब लक्षण होते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। ये अरे ये ग्रंथि है। हाँ, एक मिनट। एस्ट्रोजन निकलता है अंडाशय से। एड्रीनलिन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से या अधिवृक्क से, ठीक है। और लास्ट में है मोचक। मोचक हार्मोन निकलता है, नहीं, हाइपोथैलेमस। हाँ,
जो अपना वो होता है अग्र मस्तिष्क, मैंने कल पढ़ाया था, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलता है मोचक हार्मोन। हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड। किससे? हाइपोथैलेमस से। तो यही जो दोनों हार्मोन है ना, वो जो सारी ग्रंथियां हैं उनको, जो हार्मोन है ना, उनको सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करते हैं, यही मोचक हार्मोन। मोचक का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, तो यही वो काम करता है। मेरी लाइन देखो, इसलिए मिटा देता हूँ इसको जल्दी। सर सेकंड से भी छोटा क्या कुछ होता है? हाँ, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये सब छोटे। यस, नैनो मीन्स होता है -9, 10 की पावर -9 सेकेंड, ये हो गया नैनो सेकेंड। अधिक से अधिक कितनी देर तक सांस रोकी जा सकती है? ये प्रैक्टिस पे डिपेंड कर सकता है। हाँ, सिर्फ कोई ज्यादा जैसे कि मैंने एक वो डायलॉग सुना था, पता नहीं किस मूवी का है, कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, तो वो अपनी सांस 1.5 मिनट तक रोक लेता था। कबड्डी खेलते वो उनकी लिमिट होती है 30 सेकंड की, 30 सेकंड। सर इतना हो सकता है 1 मिनट 43 हाँ हाँ हाँ, इतना हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कोई 1.5 मिनट तक तो रोक सकता है। सर ये आपने तो ये तो लिख दिया 1 बज के 30 मिनट। हाँ, 1.5 मिनट है ना ये, 1 मिनट और 30 सेकंड। सर शायद ऊपर की बिंदी तो 1.5 तो 1.5 लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ सर, अरे हाँ कुछ भी समझने के लिए नहीं तो मतलब से अब समझ में तो आई कैसा लिखा जाएगा। हाँ ऐसा ही ठीक है, ऐसा अब सही। अब सही है। यस सर। तो हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, नियंत्रण एवं समन्वय।